अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मेरे अजीज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, बनी इसराइल की कौम को, वो कौम जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानियाँ की, मूसा अलैहिस्सलाम से बगावत की, सरकशी की, तो अल्लाह ताला ने उनको 40 साल तक ये सज़ा दी कि वो वादी सीना में बिड़कते फिरेंगे, पागलों की तरह फिरेंगे। यहाँ तक हमारी बात, पिछला जो दर्स ख़त्म हुआ था। तो आगे हम ये बयान करते हैं तारीख़ी हवालों के साथ और इसी तरह कुरान और हदीस के साथ पास जो वाक़यात मौजूद हैं। वो इस तरह है कि वो 40 साल तक अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनको ये सज़ा दी कि उस वादी सीना में पागलों की तरह फिरते रहें। इसी वादी में ही ये गले सड़ेंगे और इसकी जो नस्ल होगी उनके बाद ये मर जाएंगे, खप जाएंगे। इनकी नस्लों से फिर हम उस वादी मुक़द्दस में इनको जाने की इजाज़त देंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म था उन लोगों को कि तुम ये काम करो, मैं तुमको गालिब करूँगा। आज भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से यही अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। इसी दौरान इसके बाद एक और इनके यहाँ वाक़या पेश हुआ। वो ऐसे कि इनका एक बनी इसराइल का बंदा कत्ल हो गया। तो मकतूल कातिल का पता नहीं चल रहा था कि कातिल कौन है। तो ये वाक़या इतना बड़ा कि इनमें लड़ाई होने के सबब बचते बचते बची कि दो ग्रोहों में आपस में लड़ाई हो जाती, मामला ज़्यादा इख्तियार कर गए, शिद्दत इख्तियार कर गए। तो ये वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने सारा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसे क्या हुआ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मूसा नबी ने अपने अलीम हकीम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इल्तिजा की कि ए मेरे परवरदिगार, मैं नादां हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये वाक़या क्या हुआ, क्या मामला है। तू अलीमुल हकीम है, तू बसीर है, तू मुझे बता दे, तू मेरी मदद कर कि ये वाक़या क्या है। मेरी मदद कर, मैं परेशान हूँ, मेरी कौम परेशान है। तो अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि नबी मूसा अलैहिस्सलाम को जब भी कोई परेशानी आई, जब भी कौम ने सताया, जब भी कोई मामला हुआ, फौरन अपने अल्लाह मुश्किल कुशा के आगे इल्तिजा की। अपनी तरफ से कोई बात नहीं ऐसी नहीं की कि वो तसल्ली दे देते, कोई मामलात को निजात देते, ऐसी कोई बात नहीं की। जब भी कोई मुश्किल आई, जब भी कोई मामला आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह इलाही में बड़े मुदबाना अंदाज के साथ इल्तिजा करते हैं। इस वक्त भी यही इल्तिजा करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हालांकि नबी मूसा अलैहिस्सलाम से पहले कितने ही बुजुर्ग गुजर गए, कितने ही अल्लाह के नेक साले वली बंदे थे जो गुजरे, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको नहीं पकारा किसको? जो दुनिया में और आखिरत में मुश्किल कुशा है, जिसके अलावा इलाह नहीं, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, जिसके अलावा कोई मुश्किलों को हल करने वाला नहीं। नबियों ने मदद मांगी तो उसी से मांगी। अगर हम सही मानों के अंदर अपने प्यारे सोने महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें सही मानों में, तो अल्लाह की कसम हमें ये जगह जगह पे यह बात मालूम होगी कि प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कितने ही मौके, कितने ही के मामलात जिनमें सिर्फ और सिर्फ अगर पुकारा तो अल्लाह को पुकारा। जाती काम के तो होते हैं ना, एक दूसरे की मदद करना तो एक बात अलग है, लेकिन वो काम जो किसी मखलूक से नहीं होते, वो सिर्फ अपने रब को पुकारा, अपने अल्लाह को पुकारा, अपने मुश्किल कुशा को पुकारा। ये हमारे पीरो मुर्शद का सबक है हमें आज उम्मत को कि जब भी कोई मुश्किल आए तो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह के आगे झुकें, अपने अल्लाह को रब मानकर उसके आगे अपनी इल्तिजाएं रखें, अपनी परेशानियां उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताएं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम से कहें कि एक बकरा ज़िबा करें, एक बछड़ा ज़िबा करें, एक गाय ज़िबा करें और उसका जो गोश्त है उसका एक टुकड़ा इस
कातिल को जो मकतूल है इसको इसके जिस्म को मिस करे, लगाए तो वो जिंदा हो जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये हुक्म है। तो वही उनकी फिर वही कज बहसी पुरानी, वही फजूलियात बातें, वही सवालात मूसा अलैहिस्सलाम से, वो किस तरह की होगी गाय, वो रंग उसका किसका हो, कैसा होगा, वो कैसी हो, वो क्या, ये सारा वाक़या अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये इनकी खबासतें जो इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से की थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत बकरा में उतारी हुई है। अगर भाई, मैं चाहता हूं कि हर भाई इसका मुताला करे, सूरत बकरा को तर्जमा तफसीर के साथ पढ़े, तो आपका पता चलेगा कि इन्होंने कितनी ही बहसें की, कितने फजूल सवालात किए, कितनी गंदी हरकत करते रहे। मूसा अलैहिस्सलाम से यही सवाल करते रहे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुखारी में हदीस मौजूद है कि अगर वो उसी वक्त ज़िबा कर देते तो इनकी इतनी मुश्किलात ना आती। इनको फिर बड़ी मुश्किलें आई जो सूरह बकरा में मौजूद है। फिर जाके बड़ी ही मुश्किलों से के साथ उन्होंने उस गाय को ढूंढा, उस गाय को ज़िबा किया, उसका एक टुकड़ा उस जो कत्ल हो गया था, मकतूल था, उसको लगाया, वो जिंदा हुआ और उसने सारा वाकया बयान कर दिया। तो ये वो जो वाकया था वो सुलझ गया, दफा रफा हो गया। इस वाकया में 3 मैं समझता हूँ वाकयात हैं। दीन, ये जो तारीखी वाकया बयान हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, इसके अंदर 3 बहुत बड़े वाकया मौजूद है। सबसे पहले वाकया ये है कि जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें वापस नहीं जाना अल्लाह के पास, वो मुआद, वो जो समझते हमें पलट कर अल्लाह के पास नहीं जाना, हमने मरना नहीं है, उनके लिए एक वाकया है, इसमें एक नसीहत है कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कल क़यामत के दिन तुमको जरूर उठाऊंगा। ये वाकया है, ये बनी इसराइल के अंदर वाकया है। ये तो एक छोटा सा एक इंसान को मैंने जिंदा करके तुम्हें दिखा दिया, 70 सरदारों को तुम्हारे को मैंने खत्म किया, मार दिया, फिर उनको जिंदा करके तुम्हारे साथ सामने खड़ा किया, तो याद रखना क़यामत वाले दिन मैं तुमको जिंदा करूंगा। नंबर 2, बनी इसराइल को ये बात याद दिलाई कि तुम ये ना समझना कि उस अल्लाह के अलावा भी कोई इलाह है। इस बछड़े की वो पूजा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथों से उसको ज़िबा करा दिया। अल्लाह अकबर। इस बात से मालूम हो गया जो दुनिया से खत्म हो जाए, जो फना हो जाए, जो मिट्टी के नीचे चला जाए, वो इलाह नहीं होता, उसकी इबादत नहीं होती, उससे मदद नहीं मांगी जाती। जो मिट्टी के नीचे चला गया उससे मदद मांगनी है सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अगर इबादत करनी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की। ये बनी इसराइल बछड़े की पूजा करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके हाथों से ही उस बछड़े को ज़िबा करवाया और ये बतला दिया कि इलाह सिर्फ एक अल्लाह है, उसी की इबादत करनी है। और तीसरा इसमें यह वाकया था कि उस बनी इसराइल कौम को बतलाया कि इतने वाकयात, इतने मोजज़ात हुए, एक ये भी मोजज़ा है कि तुमने बछड़े को ज़िबा करके उसके टुकड़े को, उस कातिल के जो कातिल था वो कातिल मर गया था, उसको मिस किया तो वो जिंदा हो गया। तुम्हारे असलाह पर इतने मैंने इनामात किए, इतने मैंने मोजज़ात दिए, लेकिन तुम ना शुक्रे हो, तुमने मुझे अपना इलाह नहीं माना, तुमने मुझे अपना रब नहीं माना। अगर कोई और कौम होती तो वो जरूर मेरी शुक्रगुजार बनकर रहती, फरमा बरदार बनकर रहती। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह ताला हमें इस वाक़यात को समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक कारून था जो बहुत बड़ा मगरूर था, जो बहुत बड़ा दौलतमंद था। उसने क्या क्या वाक़यात किए, उसने मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको क्या दावत दी, इंशाअल्लाह जी हम अपने अगले हिस्से में आपके सामने रखेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।